मार्केट को क्या हो गया, ये वॉर रुकने वाली है या नहीं, या ये बिजनेस चलने वाला है या नहीं, ये व्लॉग पूरा देखो। बीच में स्किप कर दोगे थोड़ा बहुत, मेरे लाइफ के बारे में मैंने इतना कुछ नहीं डाला डेली रूटीन के बारे में, बट इस व्लॉग में बेसिकली ज़्यादा करके जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड थोड़ी बहुत जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी, एलपीजी गैस के, एलपीजी का जो इशू चल रहा वो भी, प्लस ऑयल का क्या स्टेटस है थोड़ा बहुत, और ये वॉर अगर 20 दिन तक नहीं रुका तो क्या प्रॉब्लम हो सकते थोड़े बहुत, ये जितने भी पॉइंटर्स एक नॉर्मल शॉर्ट वीडियो में कवर करने आते हैं उतने कवर किए हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखो। राम राम जी सबको, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है फिर से स्टार्ट हुआ है सेल्फ डाउट से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किधर तो जो है ना गलती हो रही है, क्योंकि सब चीज़ें तो मैं सब टाइम टू टाइम कर रहा हूँ, बट मेरा जो पेट का फैट है वो क्या कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरी चीज़, वेट एक जगह पे आके स्टक हो गया, इतनी मेहनत करके भी वेट स्टक हो गया एक ही जगह पर। तो उसके लिए अभी मैं सोचना चाहता हूँ, गौतम को बोला तो गौतम बोला करते जा करते जा, पर अभी ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे थोड़ा जो है ना और बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लेवल पे। क्योंकि जो पेट है ना भाई, मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरा पेट इतना गंदा दिख रहा है ना, मुझे पेट देखने से बहुत गुस्सा आता है। ढेर देख के जो ऐसे बोलते हैं ना तोंद, वो देख के बहुत गुस्सा आता है। तो वही चीज़ के लिए मैं और काम करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई एप्स नहीं भी आए, ऐप स्ट्रक्चर चाहिए 6 महीने के अंदर। अब तो मतलब देखने गए तो 2 ही महीने हुए, बट मुझे चेंजेस नहीं दिख रहे ना भाई। मुझे चेंजेस नहीं दिखे तो मुझे गुस्सा आता, चेंजेस दिखे तो मैं वो चीज़ को जो है ना और मेहनत करता हूँ, पर अगर नहीं हुआ तो मुझे और डबल टेबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब यही है कि मुझे बहुत सारा ऐसे चेंजेस करना चाहिए, ऐसे लग रहा है। खाना कम नहीं कर सकता, पर अभी एक चीज़ नई इम्प्लीमेंट करने का शुरू किया है कि जो अपना वेट है वो तो कम नहीं हो रहा है, चलो नहीं हो रहा है, फैट कम हो रहा है, गौतम बोला चलेगा, पर वेट कम नहीं हो रहा है, फैट नहीं कम हो रहा, तो उसके लिए क्या करना है, हार्ड लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ज़्यादा स्टार्ट करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा वेट उठाऊंगा उससे ज़्यादा जो है मसल को फ़र्क नहीं करेगा। और कार्डियो जो एंड ऑफ द वर्कआउट करूँगा, ये तो मैं पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे भी सही नहीं लग रही है कि मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 दिन से मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बॉडी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, वेट वही कांस्टेंट है, फैट लॉस हो रहा है, बट पेट की चर्बी मुझे गंदी लगती है। मैं सच बोल रहा हूँ, पेट की चर्बी एक ऐसी फीलिंग है ना भाई, जिसको जो जिम करते हैं उनको तो ये चीज़ मालूम है कि सबसे गंदी चीज़ जो लगती है वो लगती है पेट की चर्बी और मुंह का फैट। मुंह का फैट थोड़ा बहुत कम हो रहा है, उसमें इतना कुछ चेंजेस नहीं है, बट पेट की चर्बी और ये जो साइड चर्बी है ना, उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इसी के लिए अभी जो है ना डाइट में चेंजेस तो नहीं करूँगा, पर अभी पानी जो है, जिधर मैं 3 लीटर पीने का, ओवर हाइड्रेटेड नहीं होना है, बट पानी के ऊपर भी ध्यान देना है। और नारियल पानी जो है मैं कभी 1 दिन पी रहा हूँ, कभी 2 दिन 3 दिन ऐसे कर रहा हूँ, तो उसको अभी मैं कंटिन्यूसली 2 दिन नहीं, अभी हर रोज़ कुछ भी हो जाए, एक नारियल पानी पीना मैंडेट है, वैसे ही करना है। तो चलो अभी वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ, आगे का जो है धीरे धीरे बताऊँगा। और सुबह सुबह एक बैड न्यूज़ भी मालूम पड़ी कि ये जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है, वो वर्ल्ड वॉर नहीं, ईरान और इजराइल का वॉर हो रहा है, उसके वजह से बहुत सारे जो होटल से अपना कुछ लेना देना नहीं है, बट बहुत लोगों के बिजनेस पे इफेक्ट गिरेगा। अगर लोग बाहर नहीं जाएंगे, होटल्स बंद है, बहुत सारी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट गिरेगा, बहुत लोगों के बिजनेस भी बंद हो जाएंगे। और जो डोमेस्टिक गैसेस है, मतलब जो घर के लिए लगते हैं, उसके लिए भी लोग बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, बट ये अब ऐसा लग रहा है कि ये वॉर को किधर ना किधर तो स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि इससे महंगाई की बात नहीं है, बात ये है कि लोगों को चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर चीज़ें मिलेंगी नहीं तो पैसा रख के करेंगे क्या। तो भाइयों 60 मिनट में 553 कैलोरीज। अब हम कैलोरीज पे नहीं, हम ज़्यादा करके ध्यान दे रहे, जितना हो सके। मैं स्पीड बहुत कम रख रहा हूँ क्योंकि मेरे वेट में फ़र्क नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट स्पीड रख रहा हूँ। ज़्यादा टाइम करके कम स्पीड रख के, इंक्लाइन ज़्यादा रख के देखेंगे, जितना होगा उतना कवर कर। घर पे तो आ गए शॉप से, अभी देखो। और डाकू काका का है, काको नहीं आया खबर में, उसका काका नहीं आया है, पर एज ऑलवेज हमारा बच्चा देखो। क्या गई थी तू,
कहाँ गई थी का तू? कहाँ गई थी? कहाँ गया था मैं बच्चा? ये मैं शौक रही है। क्या बोल रही? देखो मैं तुम्हारे लोग को रूबी क्यों दिखाता मालूम क्या? हर रोज कोई मेरे पीछे आए ना आए, रूबी सबसे पहले पीछे आती है। और तबीयत ठीक नहीं रही फिर भी आती है, तबीयत अच्छी रही फिर भी आती है। रूबी रूबी है, पर कितना भी कुछ भी कर लो रूबी की जगह कोई नहीं ले सकता। चलो जाओ उधर, जाओ उधर बच्चे। नहीं सुनेंगे, जब तक लाड नहीं करूँगा नहीं लेंगे, जाएगी ही नहीं। भाई तुमको को ये तो मालूम नहीं रहेगा, पर मेरे बिजनेस पे बहुत इफेक्ट गिर रहा। मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। अब ये सब चीज़ें तो ईरान और ये सब वॉर भी सब छोड़ दो, बट मेरे बिजनेस के ऊपर भाई धंधा ही नहीं है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, धंधा ही नहीं है। मैं मतलब हम खुद शौक है कि धंधा क्यों नहीं है। अभी मैं मार्केट कंडीशन देख रहा हूँ तो दूसरे के पास भी नहीं है, बट एटलीस्ट जो है ना मतलब एक मिनिमम अमाउंट जो है अपन जो बोल रहे हैं। अभी तो मैं डायरेक्ट मिनिमम पे ही जा रहा हूँ, मैक्सिमम तो बहुत दूर की बात है, बट मिनिमम तो धंधा होना चाहिए। मिनिमम भी धंधा नहीं हो रहा है, और उसका प्रॉब्लम ये गिर रहा है कि एक्सपेंसेस तो कम कर दिया हम लोगों ने, एक्सपेंसेस तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। बट इससे क्या होता मालूम क्या? देखो मैं मेरे भाई लोग को अगर बताने जाऊँगा तो उन लोग को लगता है कि गुस्सा कर रहा है। मैं गुस्सा नहीं कर रहा रहता, मेरा क्या बोलना है, रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टमेटिकली चले ना तो बिजनेस प्रॉपरली चलता। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाए, जब मेरे बिजनेस की बात करूँगा ना ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे बिजनेस में कैसा है कि अगर जितने अपडेट्स डालेंगे ना हम लोग तो ही कस्टमर आते हैं। अगर हम लोग नया वीडियो नहीं बनाते, मतलब रील्स की बात कर रहा हूँ जो बिजनेस के रिलेटेड रहती है, हर्ष जो बनाता, अगर वो नहीं बनाएंगे तो हमारे पास कस्टमर नहीं आते। ऑनेस्टली जो है सच बात, जो फिक्स्ड कस्टमर है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 2-4 कस्टमर ठीक है, बट बाकी 2-4 कस्टमर पे थोड़ी बिजनेस चलने वाला पूरा। और उससे क्या होता मालूम क्या? फिर वो पूरा मेरा मूड जो है ना ख़राब हो जाता। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि बिज़नेस को जो है ना एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। एटलीस्ट इतना तो आ जाए कि अच्छे से चले। अब चलो ठीक है, बिजनेस जॉब कर रहा हूँ, जॉब की वजह से सही है, पर मेरे भाई लोग का भी बोलना सही है कि उन लोग को भी एक अमाउंट बड़ी आनी चाहिए ना। अब 10,000 12,000 के अंदर उन लोग को भी कितने दिन काम करेंगे, उनको भी उनकी भी शादी वगैरह की बात चल रही है हमारे घर में। तो वही चीज़ है कि हम लोग उसके लिए थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे, मैं भी बहुत ध्यान दे रहा हूँ, पर भाई बहुत फ़र्क गिर रहा है मुझे उस चीज़। इंडियन गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि वी डू नॉट हैव टू गेट पैनिक, और वो जो 25 दिन का जो था वो लोग भी बोल रहे, मतलब 25 दिन के लिए जो अफवाह फैलाए थे 25 दिन पहले बुक करने का, ऐसे वैसे गैस का बोल रहा हूँ मैं, सिलेंडर डोमेस्टिक गैस जो हम घर में यूज़ करते, तो उसके लिए भी लोग बोल रहे, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, देयर इज़ नो नीड टू बी रश, मतलब उसमें रश करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतना तो है कि हम लोगों को दे सकते हैं। बट भाई लोग नहीं मानने वाले, लोग कितना भी करें तो भर के ही रखेंगे ब्लैक चीज़ें। जो सिलेंडर 1,000 रुपये का था वो 1,500 रुपये कर दिया, बहुत महंगी चीज़ें हो गई है। और भी बहुत सारी दिक्कतें होने वाली, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली आगे, ये वॉर अगर नहीं रुका तो। और इधर ईरान जो है वो इसी फिरात में बैठा है। ईरान वर्ल्ड प्रेशर डालना चाहिए यूएस पे कि सीज फायर करो, इसके लिए ईरान ये सब चीज़ें कर। अब ये जो वॉर है, इस वॉर के आगे, वॉर के अंदर मतलब क्या हो रहा है अभी, ये जो वॉर है ना ये धीरे 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 जा रहा है वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ। क्योंकि आज अभी इन सब चीज़ों के अंदर अभी तुम देखने जाओगे ना, ईरान इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि ईरान ने दो जो उसके मजबूत दोस्त थे वो लोग को लेके बैठा है। एक है चाइना, दूसरा है रशिया। अब जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था तब ईरान ने बहुत मदद की थी उनको, तो अब ईरान की मदद भी करेगा रशिया। बट अभी इसमें ये प्रॉब्लम होगी कि अभी रशिया का फ़ायदा इसमें ये है, मदद तो करेगा कि अगर महंगा हो जाएगा, मतलब अगर ईरान जो है जो भी मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ है उसके ऊपर स्ट्राइक करते जाएगा, तो वो लोग तो क्रूड ऑयल मतलब इतना जो है ना, मतलब ऑयल जो है उसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे, रोका देंगे, ये हो जाएगा। तो उसके वजह से रशिया करेगा हाइक, रशिया पैसा भी कमाएगा और रशिया मदद भी करेगा। और रशिया ने ये क्लियरली बोला कि इंडिया के साथ दोस्ती है, ये सब है। अभी तक तो ऑफिशियल स्टेटमेंट यही आया उनका कि क्रूड ऑयल जो है महंगा कर दिया है, और वो जो एक रूट है जिस रूट से हम आते हैं, मतलब जो शिप्स आते हैं सब यहाँ पे, वो शिप का रूट भी बंद कर दिया। वो सिर्फ चाइना के लिए चालू है,
और चाइना में अभी तक 11 मिलियन टन का जो है अभी तक का जो है ना वो लोगों ने ट्रांसफ़र क्रूड ऑयल ऑलरेडी कर दिया है। मतलब ईरान बहुत शाना है, ईरान को मालूम था कि ये वॉर रुकने नहीं वाला है, इसलिए उसने पहले ही यहाँ पे भेज दिया था। पर इंडिया के पास है अभी, अपने पास तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है फ़िलहाल के लिए। बट अगर ये 1 महीने में नहीं रुका, 20-25 दिन में अगर नहीं रुका तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो यही चीज़ है कि चीज़ें को थोड़ा ऐसे मतलब रश करके स्टॉक करके मत रखो, पर थोड़ा बहुत डेली लाइफ में अपडेट लेते जाओ। और भाई बिज़नेस का देखो भाई, तुम्हारे भी बिज़नेस कर रहे रहेंगे, बिज़नेस बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। आज का दिन मेरा इतना स्लो गया है ना, मेरे को नींद आ रही थी लिटरली दुकान पे। पर कोई बात नहीं, हो जाएगा, बिज़नेस है, अप डाउन चलते रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर, जय बाबा केदारनाथ।